हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार और बहुत ही बेहतरीन और उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में एक जानकारी लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं पुराने वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको कुछ अच्छी, नई और बेहतरीन जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंतिम समय तक आपको ज़रूर देखना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले और टाइम से मिले और आप वो वीडियो टाइम से देख सकें। अब बढ़ते हैं आज की मेडिसिन की तरफ। आज की मेडिसिन का नाम है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम परफोरेटम प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और यह हाइपेरिकेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसकी जो प्रूविंग की थी वो हेरिंग ने की थी। इस मेडिसिन का ब्लूमिंग प्लांट जो होता है वो पूरा का पूरा मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है होम्योपैथी में, और इसका मदर टिंचर उसी प्लांट से बनाया जाता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इस मेडिसिन की। इस मेडिसिन के स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कौन से स्पेयर पे कौन सी जगह पे ये मेडिसिन आपके काम करती हैं। तो इसके बेस्ट जो है वो 3 स्पेयर ऑफ एक्शन है जहाँ पे इसकी एक्शन या इसकी एक्टिंग हमको देखने को मिलती है। सबसे पहला जो है वो है इसका स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा जो है वो है इसका ब्रेन, और तीसरा जो है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम। हालांकि यह तीनों एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो है नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। यह तीनों में रिलेशन है एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से। तो यह मेडिसिन सीधे तौर पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं या उनके इन्फ्लेमेशन से या उनके कन्फ्यूजन से या फिर उसके अंदर से कुछ मैकेनिकल इंजरी होने की वजह से जो कुछ भी आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स कवर करने के लिए हम हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन का यूज करते हैं। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो लो पोटेंशियम में यूज करेंगे, 30 पोटेंशियम में। अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक है तो इसको हम उसको 200 पोटेंशियम में भी यूज करेंगे। ये मेडिसिन आपके एब्रेजन हो गया, ब्रूसेस हो गया, इंसिजन हो गया, लेसरेशन हो गया, मैकेनिकल इंजरी हो गई, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी हो गई या फिर नेल से कोई इंजरी हो गई है, रेड बाइट हो गया है या फिर कोई वुंड्स हो गया है, पंक्चर वुंड्स हो गया है, आपका साइटिका है या फिर कोई आपके फेयर फ्राइट नर्व अफेक्शन की वजह से है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंजरी की वजह से, या फिर आपके जो होता है फ्रैक्चर है, ऐसी कंडीशन में मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से यूज की जाती है। अब दोस्तों चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ से। कौन से इसके सिम्टम्स हैं, कौन सी कंडीशन है जिसमें हम हाइपेरिकम परफोरेटम यूज करते हैं। तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो है मैकेनिकल इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपके स्पाइनल कॉर्ड की अगर कहीं पे मैकेनिकल इंजरी हो गई है, मैकेनिकल मतलब कोई हैवी या शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे कोई पत्थर से लगी है, कोई सरिये से लगी है, आयरन रॉड से लगी है, या फिर आप गिरे हैं, गिरने की वजह से अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड लगी है, और साथ में ही स्पाइनल कॉर्ड के कंफ्यूजन मतलब स्पाइनल कॉर्ड का अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट या हिल जाना, उसकी वजह से अगर कोई आपके इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, तो उसमें यह मेडिसिन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती हैं। अब इसका दूसरा सिम्टम्स देखा जाए तो दूसरे सिम्टम्स में ये मेडिसिन स्पेशली उस जगह के लिए सूट होती है जहाँ पे सेंटियन नर्व रीच में होती हैं। सेंटियन नर्व मतलब संवेदनशील नर्व जो होती है, ऐसी नर्व जो आपके कुछ भी प्रिक होने से, कुछ भी बाहर के एक्सपोजर का अगर आपका सेंसेशन बहुत ही जल्दी ब्रेन तक पहुँचाती है। अगर ऐसी नर्व का अगर कहीं पे रिच है, अगर ज़्यादा है और ऐसी जगह पर अगर इंजरी हो गई है तो उस जगह पे हम हाइपेरिकम परफोरेटम का यूज करते हैं। जैसे आपकी फिंगर्स हो गई, नेल हो गया, आपके पाम हो गए, सोल हो गए, ऐसी जगह है, ये नेल की मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पे आपके सेंटियन नर्व जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती हैं, प्रचुर मात्रा में होती है। अगर यहाँ पे किसी तरह की इंजरी होती है तो बहुत पेन होता है, एक्सक्रूटिंग पेन होता है, और उस पेन का सेंसेशन ब्रेन तक बहुत ही जल्दी पहुँचता है। ऐसी कंडीशन अगर आपको है तो वहाँ पे आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज करने की ज़रूरत होती है। तीसरा जो इसका सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स में अपन देखेंगे कि आपके पंक्चर वुंड्स हो गया है, ट्रेडिंग ऑफ नेल्स।
आपके नेल की वजह से यहाँ पे एक गड्ढा सा हो गया है, पंक्चर वुंड्स हो गया है, अगर ये कंडीशन आपके साथ में हो जाती है तो वहाँ पे आपको हाइपेरिकम परफोरेटम यूज करने की सलाह दी जाती है। चौथा जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो ये है कि आपके अगर किसी ऑब्जेक्ट की लगी है और आपको अगर टिटनेस हो गया है तो टिटनेस के अंदर आपके लॉक जॉ के जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स का प्रिवेंशन इस मेडिसिन से किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में आप हाइपेरिकम परफोरेटम अगर एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते हैं तो आपके लॉक जॉ के सिम्टम्स जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। इसके जो पांचवें और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उसमें ये है कि यह मेंटेन रखती है इंटीग्रिटी ऑफ टॉन, इंसाइड और लेसिरेटेड वुंड और क्रस्ट इंजरी के। अगर आपके कहीं पे अगर लेसिरेशन है, कट लग गया है, इंसिजन है, चीरा लग गया है, या फिर आपके जो होता है वो क्रश इंजरी हो गई है, फिंगर जैसे क्रश हो गई है, ऑलमोस्ट वो बॉडी से वो पार्ट अलग होने को है, अगर ऐसी कंडीशन भी है तो उसकी इंटीग्रिटी को बरकरार रखती है, मतलब उसको ऐसा ठीक करती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कोई इंजरी हुई भी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है। छठा और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं ये है कि अगर आपको कोई बैड इफेक्ट है, शॉक, फ्राइटफुलनेस या फिर मेस्मेरिज्म। शॉक यानी किसी भी चीज़ से आपको शॉक लगा है और आपके बॉडी के वाइटल्स गिर गए हैं। फ्राइटफुल में ये होता है कि आपको किसी चीज़ से सदमा लगा है या बहुत ही ज़्यादा आपको उस चीज़ से डर लगा है। और मेस्मेरिज्म में ये होता है कि आपको किसी ने मंत्रमुग्ध कर लिया है, सम्मोहित कर लिया है और आपके किसी के इतने बहकावे में आ गए हैं कि जब वो आपको उस चीज़ से रिफ्लेक्ट करेगा, धोखा देगा, तो उसकी वजह से आपके बहुत ही बैड इफेक्ट या बैड सिम्टम्स, एंग्जाइटी, नर्वसनेस वगैरह देखने को मिलेगी। जैसे आपके किसी के साथ रिलेशन है और वो आपको धोखा दे देता है और उसके बाद में आपके जो बैड इफेक्ट आते हैं, वैसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन आपके बहुत ही अच्छा काम करती हैं और इस मामलों में बहुत ही उपयोगी मेडिसिन मानी जाती है। तो ऐसे केस में भी आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है। सातवां इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, यह प्रिवेंट करती है कौन सी चीज़ों से, जैसे स्लेजिंग हो गई, आपके कहीं पे कोई वुंड्स हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो इंजरी होने के बाद में अपन देखते हैं कि वहाँ पे अल्सर हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है, या फिर स्लेजिंग हो जाती है, मतलब वहाँ की जो डेड सेल्स होती है वो जमा होती है और फिर पस के टाइप में होता है, या फिर रेडिश एकदम गंदी स्मेल वाला, जैसे अपन पस या पीक बोलते हैं, या फिर सडन होने लगते हैं। तो अल्सरेशन, स्लेजिनेस और साथ ही साथ में आपके अगर टिटनेस अगर वहाँ पे होने की संभावना है तो ये सारी चीज़ों से आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में काम करती हैं। इन सारी चीज़ों को होने से बचाती हैं। अगर आप हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन, आपके अगर कुछ भी इंजरी होती है तो उससे जस्ट इंजरी होने पे अगर आप लेते हैं तो इस चीज़ों से आपका प्रिवेंशन होता है। इसका आठवां इम्पोर्टेंट सिस्टम है, यह मेडिसिन वर्टिगो को कवर करती है। वर्टिगो के साथ में पेशेंट को ऐसा लगता है कि इलोंगेटेड उसका हेड हो गया है, मतलब उसका जो सिर है बहुत ही लंबा और पतला हो गया है और वो हवा में लटक रहा है। अगर ये सेंसेशन होती है और उसके साथ में उसको वर्टिगो है और उसके साथ में उसको यूरिन की अर्जिंग होती है, पेशाब करने की जल्दी होती है, अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो वहाँ पे भी आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है और ऐसे केस में मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसका नौवां सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, जिसमें यह हेडेक से रिलेटेड कंप्लेन को भी कवर करती हैं। आपका अगर हेडेक है और आपका सर ऐसा लग रहा है कि आपका सर किसी ने ऊपर उठा लिया, हवा में तैर रहा है जैसे, और ऐसा लग रहा है कि वो हवा में तैरता हुआ सिर, आप भी हवा में तैर रहे हैं और आपको कोई वहाँ से गिरा देगा, ऐसे अगर आपके सिम्टम्स हैं तो वैसे सिम्टम्स को कवर करने के लिए भी मेडिसिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। 10वां इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कहीं पे ब्यूनियस जिसको बोलते हैं, गोखरू हिंदी में जिसको बोला जाता है, गोखरू है या फिर कॉन है, लेकिन कंडीशन ये है कि गोखरू और कॉन वहाँ पे आपके जो है वो नर्व का अफेक्शन साथ में होना चाहिए, नर्व वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ऐसे गोखरू या कॉन जिसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें पेन बहुत ही तेज होता है, ऐसी अगर कंडीशन है तो वहाँ पे भी आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज करने की सलाह दी जाती है। 11वां इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, अगर आपको कन्वर्जन है, कन्वर्जन लेकिन किस वजह से, आप सर के बल गिरे हैं, आपके सर के बल गिरने की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड में
इंजरी हो गई है या फिर कंफ्यूजन हो गया है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा धक्का लगा है, उस वजह से अगर आपको कन्वर्जन आया है तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज करने की सलाह दी जाती है। 12वें इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में आपके अगर कोई रेट बाइट इंजरी है, चूहे ने आपको काटा है, साथ ही साथ आपके कोई लेसिरेशंस हैं या फिर आपके पंक्चर वुंड है, मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से आपको पंक्चर कर दिया गया है, ऐसे अगर कोई भी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके आगे सिम्टम्स में हम देखे जाएंगे तो आपको रेट बाइट या फिर नेल की इंजरी या फिर कोई नीडल की इंजरी अगर आपको हुई है तो वहाँ पे भी आप हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। 13वां इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है उसमें ये होता है कि आप अगर रिसेंट में कोई सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरे हैं, आपके रिसेंट में कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और उसकी वजह से आपके अंदर अगर नर्वसनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्राइटफुलनेस और शॉक की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगला सिम्टम इसका बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है। अगर आप कहीं पे गिरे हैं और आपको स्पाइनल इंजरी हो गई है, स्पाइनल इंजरी होने की वजह से आपके वहाँ पे स्पाइन के टच करने में बहुत ही तेज़ दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सेंसिटिवनेस हो गई है और आपके नेक में भी पेन है, टच करने से भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पे आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की मेडिसिन हाइपेरिकम परफोरेटम। ये मेडिसिन को अगर अपन शॉर्ट में समझने जाए तो आपके अगर कोई ब्रेन की इंजरी है या फिर आपके अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है या फिर अगर आपके कोई ऐसी इंजरी है जिसमें आपके नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस कंडीशन में आपको हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज करने की सलाह दी जाती है। अगर आप कहीं पे गिरते हैं, आपको नर्व की इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है, आपके ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो जाती है या फिर आप अगर सीधा गिरते हैं और आपके कॉक्सिक्स में इंजरी हो जाती है, कॉक्सिडाइनिया जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज करते हैं। सीधे सीधे देखा जाए तो बॉडी के अंदर कहीं पे भी ऐसा अफेक्शन, ऐसा बैड इफेक्ट या फिर ऐसी इंजरी के रिलेटेड सिम्टम्स जिसमें आपके नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो, अगर तीनों में से किसी भी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट अगर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो यहाँ मैंने आपको नहीं बताए। आपको सिम्टम्स ढूंढना है, रिलेट करना है, कौन से सिम्टम्स है, आपको उस सिम्टम्स को उस पार्ट से रिलेट करना है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कहीं पे भी दिखे सिम्टम्स, उसका इन्वॉल्वमेंट अगर वहाँ पे हो तो वहाँ पे आप हाइपेरिकम परफोरेटम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो हम आप लोगों के लिए लेते आते हैं और लेते आते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमको नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारा नई वीडियो का इंतज़ार करेंगे। हम बहुत ही जल्द आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नए और इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, राम राम।